शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम कर्मयोग है। मैं शुरू करता हूं इसको। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन का सवाल है, हे केशव, हे जनार्दन, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ज्ञान योग्य कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। 2 श्लोकों में अर्जुन का क्वेश्चन है, ये वाला और इसके अगला एक और। अब अर्जुन के क्वेश्चन का पहले आप नेचर समझिए। पहले इस अध्याय के प्रारंभ की थोड़ी बातें हम समझ लेते हैं। जब दूसरा चैप्टर पूरा हुआ, दूसरे अध्याय के समाप्ति में भगवान ने कहा था, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ज्ञान योग का मार्ग बताया भगवान ने, स्थित प्रज्ञ, इस स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त कोई आखिरी समय में भी कर ले, शरीर छूटते छूटते भी कर ले, लास्ट मोमेंट में, तो भी उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लिबरेशन की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा माने यह। तो उस अध्याय के समाप्ति में भगवान ने इति शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा स्थिति पार्था नैनाम प्राप्य विमुह्यति। गीता यहीं पर समाप्त हो गई। अर्जुन का सवाल था, मैं क्या करूं। भगवान ने 2 तरह से उसका आंसर दे दिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म मार्ग को भी भगवान ने क्लियर कर दिया और ज्ञान मार्ग को भी भगवान ने क्लियर कर दिया। अर्जुन, तुम्हारे पास ये चीजें हैं करने के लिए, लेकिन यहां के बाद आगे की गीता प्रारंभ होने की जरूरत ही नहीं थी। अर्जुन की जो समस्या थी उसका उत्तर भगवान ने दे दिया। अब उसके मन के अंदर में और थोड़े डाउट्स आए, तो वो जो 2 चीजें हैं उसी को क्लियर करने के लिए आगे गीता प्रारंभ होती। फिर तीसरा चैप्टर, चौथा और 8वें चैप्टर तक जाने के बाद अर्जुन भगवान को कहता, अब मैं ठीक हूं, अब स्थितोस्मि गत संदेहा, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं करने को तैयार हूं। तो जब भगवान ने दूसरे अध्याय की बातें कर दी, तो अर्जुन के मन में क्वेश्चन क्या है। अर्जुन के मन में सवाल यह है, हे जनार्दन,
आपके इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद, आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपने दोनों प्रकार के रास्तों का वर्णन किया है। आपने ज्ञान मार्ग भी बताया और कर्म मार्ग भी बताया। लेकिन मैंने आपको ठीक से सुना तो ऐसा लगा कि आप ज्ञान मार्ग को ज्यादा अच्छा समझते हो। ज्ञान मार्ग ज्यादा अच्छा है। तो जब ज्ञान मार्ग ज्यादा अच्छा है, फिर आप मुझे बार बार क्यों कहते हो अर्जुन उठो एंड फाइट, गेट अप, फाइट, और वो भी ऐसा कर्म, दुनिया का सबसे खराब लास्ट ऑप्शन, युद्ध, और युद्ध भी मेरे अपने लोगों के खिलाफ। इससे ज्यादा भयंकर और कोई कर्म नहीं हो सकता, और आप बार बार मुझे उसमें लगा रहे हो। तो ज्यादा अच्छा मुझे बताओ कि मैं जाऊं हिमालय में बैठूं, तपस्या करूं, ज्ञान योग प्राप्त करूं, मोक्ष प्राप्त कर लूं। अर्जुन के मन में ऐसा सवाल है। हे जनार्दन, यदि आप समझते हो कि कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है, तो पहली बात ये होती है, ये जो अध्याय शुरू होता है उसका नाम होता है कर्म। कर्म के बारे में और ज्ञान के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ऊपर ऊपर की है। इसलिए भगवान कर्म के बारे में पूरी चीजें बताने के लिए अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम रखा गया कर्म योग। कर्म करते सब लोग, लेकिन कर्म को योग बनाने वाला कोई बहुत कम लोग होते हैं। कर्म योग कैसे बन जाए, तो कर्म के रहस्य को, कर्म के मतलब को पूरी तरह समझाने के लिए यहाँ से भगवान गीता प्रारंभ करते हैं और ये चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है कर्म योग। अर्जुन का सवाल कि आप हमको एक चीज बताइए, और श्रेष्ठ, ध्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। एक्चुअली अर्जुन क्या सोचता है, भगवान दो रास्ते बता रहे हैं। यहाँ दो रास्ते नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सीक्वेंस है। तो जैसे कोई डॉक्टर है, किसी व्यक्ति का उसको ऑपरेशन करना, कुछ बीमारी ऐसी है तो उसको ऑपरेशन करके उसको ठीक करना है, तो उस समय डॉक्टर उस व्यक्ति का ऑपरेशन करता, ऑपरेट करता, उसको काटता। अब काटने के बाद वो जो अंदर की डिजीज है उसको हटा करके और फिर उसको सिलता है। अब जब कोई नया व्यक्ति सीखने के लिए आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है पहले इसको काटो, उसके बाद इसको सिलो। पहले हमारा काम है इस व्यक्ति को काटना पड़ेगा। अब जो नया व्यक्ति सीखने के लिए आया वो कहता है एक बात बताओ, मुझे करना क्या, काटना है कि सिलना है? एक चीज बोलो। तदेकम वद निश्चित। तो अर्जुन का जो क्वेश्चन है, उसको लगता है कि कर्म और ज्ञान दो पाथ है, दो मार्ग है। या तो आप कर्म योग ले लो या कर्म ज्ञान योग ले लो, ऑप्शन है। और ऑप्शन है तो हमको जो अच्छा वही लेना चाहिए। यदि ऑप्शन है तो आपको अच्छे से अच्छा वाला जो ऑप्शन है अवेलेबल वो लेना चाहिए। तो अर्जुन के मन में डाउट है, भगवान ऐसा कह रहे हैं ये दो रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से अपोजिट। हे केशव,
तत्कर कर्मणि घोरे माम। फिर आप मुझे क्यों एक खराब कर्म में लगाते हो? बोलो बढ़िया तपस्या करो, अ, गीता का प्रवचन करो, आनंद से क्लास लो, भंडारे खाओ। ये क्यों आप मुझे लगा रहे हो खात कि जाओ और फाइट करो और भीष्म को मारो, द्रोणाचार्य को मारो? ऐसे दुष्कर कर्म में, ऐसे भयंकर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हो? यदि ऑप्शन अवेलेबल है तो। और आप कह रहे हैं कि कर्म योग भी अच्छा है, ज्ञान योग भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। अगला मंत्र भी देखिए इसके साथ अर्जुन के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। व्यामि श्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अर्थ देखो, अर्जुन कहता है भगवान ऐसा लगता है कि आप विरोधी स्टेटमेंट दे करके मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हो। इसलिए हे कृष्ण, आप पहले निश्चित करिए क्या मार्ग अच्छा है, और जो मार्ग अच्छा है वो आप मुझे बताइए। अर्जुन का क्वेश्चन अब आके कंप्लीट होता है। दो दो उसके मंत्र है, इन दोनों मंत्रों में क्वेश्चन एक ही है। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होके आया है, कंडीशन कुछ ऐसी हुई, अब वो युद्ध करने को तैयार नहीं है। अर्जुन एक योद्धा है और उसका काम है युद्ध करना। तो युद्ध करने वाला जो सैनिक होता है वो कभी क्वेश्चन नहीं करता है। उसके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, उसको ऑर्डर क्लियर होने चाहिए, ये करना है। अर्जुन के जैसे जो योद्धा लोग हैं उनको एक ऑर्डर मिला, एक ऑर्डर दिया, डिसाइड करके ये तुम्हारा टारगेट है और ये टारगेट तुमने जाके खत्म करना है। तो जो टारगेट है उसके बारे में फिर क्वेश्चन नहीं करेगा, मारूं नहीं मारूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो उस सैनिक को इस तरह से ट्रेन करना पड़ता है कि उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये उसका नेचर होता है। उसको बता दो जाओ और बम गिरा के आ जाओ, उसको बता दिया गया जाओ इस व्यक्ति को मार दो, तुम्हारा काम है। नो डाउट, नो क्वेश्चन, एक क्लियर आप टारगेट बताओ। तो योद्धा का जो वॉरियर सैनिक है, उनका एक काम यही होता है कि उनको ट्रेन किया जाता है कि कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहा, यस सर, बस यस। इस तरह से ट्रेन किया जाता है उनको कि कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्लियर, ये आपका टारगेट है और आप कर क्या हो। तो उस सैनिक का जो माइंड होता है, उसकी जो माइंड सेटिंग होती है, ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि वह एक ही तरफ जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो करे ब्लाइंडली, नो डाउट। अर्जुन का नेचर वही है। तो वो कृष्ण को कहता, भगवान को कहता, आप मुझे क्लियर कट बताइए करना क्या है, तदेकम वद निश्चित्य, डोंट कंफ्यूज में। आपके सुनने के बाद ऐसा लगता है, कभी आप कहते ज्ञान मार्ग अच्छा है, कभी कहते कर्म मार्ग अच्छा, दोनों अच्छे। मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि मैं खुद बुद्धि मेरी मोहित हो गई थी। पहले अध्याय में अर्जुन आया, अर्जुन आने के बाद युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, दोनों सेनाओं को देखा और देखने के बाद उसके मन में अब विषाद आ गया और उसने बोला मुझे युद्ध नहीं करना है। हे केशव, ना योत्स्य, मुझे युद्ध नहीं करना है। दूसरे अध्याय में जाने के बाद वो कहता मैं आपकी शरण में आया हूं, शायद ही इमाम ताम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे बताइए मुझे करना क्या है।
मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, आप मुझे बताइए। तो अर्जुन भगवान से ऑर्डर ले रहा है एज ए सोल्जर, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मुझे करना क्या, मेरा टारगेट क्या है। तो ऐसे सैनिक, वॉरियर, उसका जो नेचर है, आप एक गोल दे दो, एक टारगेट दे दो और वो जाके हिट करके आए, रिजल्ट तुम देखो। अर्जुन भगवान को कहता तदेकं वद निश्चित्य, इसलिए आप पक्का करके बताइए, निश्चित करके बोलिए मुझे क्या करना है। कर्मयोग करना है। अब आप देखो, करने मनुष्य एक बहुत बड़े डिलेमा में जीता है। ऐसी परिस्थितियां हैं, करना चाहता भी है, नहीं भी करना चाहता है। कर्म कोई करना भी नहीं चाहता। अब आप खुद देखो, आप किसके वेट करते हो? आप फ्राइडे इवनिंग की वेट करते हो, मंडे मॉर्निंग की नहीं। हे भगवान, फिर मंडे मॉर्निंग हो गई, फिर परेशानी, फिर वही। और जैसे ही फ्राइडे इवनिंग आया, ओ रिलैक्स्ड। तो कर्म करने की प्रवृत्ति भी है, कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं भी है। मंडे मॉर्निंग तो आप काम शुरू। अब तो क्या करने की इच्छा है, करना चाहते कि नहीं, थोड़ा एक्सक्यूज मिले। कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म करने की जो इच्छा है, ऐसे डिलेमा है, करता भी है, नहीं भी करता है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। युद्ध करने के लिए आया है, सब कुछ तैयार है, लेकिन थोड़ी बातें मिल गई, भगवान को बोलने लगा नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आप जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, वे स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। पहले ही मैं भ्रमित था, पहले। और आपने और कह दिया, ये दो मार्ग हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। दूसरा आपने बता दिया बुद्धि मार्ग, ज्ञान योग, स्थित प्रज्ञ। तो और मैं तो पहले से कंफ्यूज था, और आप ऐसा ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, कंफ्यूज, मोह असीब में आप मुझे मोहित सा कर रहे हो। ये साधकों के साथ जब कोई किसी गुरु के पास, मास्टर के पास जाते हैं, तो ये कंडीशन आती है। और ये कंडीशन, ये क्वेश्चन, ये बताते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है, ये बताते हैं कि वो सुनने को तैयार है। एक क्वेश्चन बताते हैं, अर्जुन सुनने को तैयार है, भागने को तैयार नहीं है। तो भगवान को कहता, ऐसा लगता है आप मेरी बुद्धि को और मोहित सा कर रहे हो। हे कृष्ण, आप ये बताइए कि मुझे करना क्या है। हिमालय जाऊं, साधना करूं जा करके, या कि ये महाभारत आप जो मेरे सामने है वही करो। तदेकं वद निश्चित, एक चीज बताइए। ऐसा अर्जुन का क्वेश्चन है। तो अर्जुन के क्वेश्चन को दो मंत्रों में बताया गया। ये अर्जुन का सवाल है। अगला मंत्र देखिए, श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनाम्। मैं एक बार मंत्र फिर पढ़ देता हूं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ,
ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं, निष्ठा का मतलब पाथ कह सकते हो आप, होती है, जो मैंने पहले बताई हैं। एक है ज्ञान योग, जो कि ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं उनके लिए है, और दूसरा कर्म योग है, जो कर्म के मार्ग के द्वारा चल सकते हैं। अभी देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम बात ऐसी समझ रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, ये करो या ये करो। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, ये सीक्वेंस है। इस संसार में दो तरह से कर्म है, क्योंकि हम दो तरह से हम लोग होते हैं। अब थोड़ा इस चैप्टर में, चूंकि अब आप ऐसा समझ सकते हैं, गीता आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, तो तीन तरह से इस संसार में हम लोग मार्ग में चल सकते हैं: शरीर, मन और बुद्धि। तीन प्रकार के साधन हमारे पास हैं: बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। तो तीन प्रकार के हमारे पास साधन है, जिसके द्वारा आप उस परमात्मा तक, अपने लक्ष्य तक, जो श्रेष्ठ है, उस तक पहुंच सकते हैं। एक साधन है शरीर, दूसरा है मन, तीसरा इंटेलेक्ट, बुद्धि। और ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। शरीर से आप क्या कर सकते हैं? कर्म। शरीर से कर्म होता है, कर्म इंद्रियां सब शरीर का पार्ट है। ज्ञान इंद्रिय शरीर का पार्ट। तो कर्म योग के द्वारा शरीर का उपयोग कोई व्यक्ति परमात्मा की तरफ करता है, शरीर का उपयोग परमात्मा की तरफ करता है, तो उसके किए हुए समस्त कर्म कर्मयोग बन जाते हैं। अर्जुन युद्ध करने के लिए आया, उसका पर्पस था, उसका उद्देश्य था कि इन कौरवों को दंड देना और इनसे अपना राज्य छीनना। उसका जो उद्देश्य था, उसका व्यक्तिगत उद्देश्य था। अर्जुन का जो युद्ध करने का मतलब था व्यक्तिगत। इन्होंने हमारा राज्य छीन लिया, इन्होंने हमें दुखी किया, तो मुझे इनको पराजित करना, इनको मारना और इनसे युद्ध लेना। उसका पर्पस, उसका उद्देश्य व्यक्तिगत था। तो भगवान कहते हैं कि आप युद्ध कर्म वैसे ही होगा, लेकिन जब आपका उद्देश्य बदल जाता है, तब आपका हर कर्म एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। व्यक्तिगत अपने पर्सनल खोज के लिए नहीं, व्यक्तिगत मतलब नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरा राज्य ले लिया, इसलिए मेरी ड्यूटी है, इसलिए कि मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे युद्ध करना है। तो जब समस्त कर्म कर्मों के द्वारा जब कोई उस अध्यात्म को, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश बोलता है, करता है, तो आप कह सकते हैं ये कर्म योग के द्वारा परमात्मा की तरफ को जा रहा है। दूसरा मन आएगा। मन उपासना के लिए होता है, मन उपासना के लिए होता है। उपासना बोलो, भक्ति बोलो, तो मन के द्वारा उपासना या भक्ति होगी। मन के द्वारा आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा के स्मरण करेंगे, तो उपासना एक मेंटल एक्टिविटी होती है, वो एक्शन नहीं है। तो जब कोई उपासना के द्वारा
उस अध्यात्म को, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तब हम कहते हैं ये हो गया भक्ति योग। और जब उसी उसी बात को प्राप्त करने के लिए आप अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो जब करते हैं उस समय उसका नाम पड़ जाता है ज्ञान योग। लेकिन शरीर, मन, इंटेलेक्ट, आप इनको अलग नहीं कर सकते। एक एक दूसरे के साथ होते हैं। शास्त्र बोलते हैं कर्म के द्वारा मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्धि। कर्म किस लिए? अब हमारे जो कर्म है वो तो चित्त की शुद्धि हुई नहीं, चित्त और अशुद्ध हो गए। शास्त्र बोलता है कर्म के द्वारा चित्त की माइंड प्यूरिफिकेशन होता है, कर्म के द्वारा। कब होता है? कि जब उस कर्म को कर्म योग की तरह कर दिया जाए। देखिए इसमें एक सीक्वेंस, इसमें एक क्रम है। कर्म के द्वारा जब सारे कर्म परमात्मा के लिए किए जाए, वो कर्म कर्म योग बन जाता है। उस कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। पहले थोड़ा ये भी समझे थोड़ी देर के लिए कि चित्त की शुद्धि और अशुद्धि क्या है। चित्त की शुद्धि होती है कि चित्त हमारा जो है वो पीछे पीछे हमारी बहुत प्रकार की जो वासनाएं आई है, उन वासनाओं के द्वारा हमारा चित्त कंडीशनड हो जाता है। उन वासनाओं के द्वारा चित्त कहीं पर अटैच्ड हो जाता है। अभी देखिए, जैसे आप कोई न्यूज देख रहे हैं। अब न्यूज देखते देखते आपने देखा न्यूज में कि कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑफर आया हुआ है और आप बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आई चीज है। आप कहते जरा पता करो क्या है, क्योंकि संस्कार बिजनेस के हैं। यदि आपके संस्कार बिजनेस के नहीं तो बोले चलो आगे बढ़ो। अगला न्यूज आपने देखा, वहां पर कोई गेम का न्यूज आ रहा है। आपको गेम में रुचि है तो आप इंक्वायरी करते हैं, ये कहां पर हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, टिकट कैसे है। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप कहते आगे कोई मतलब नहीं, आगे चलो। फिर आपने देखा कोई म्यूजिशियन आ रहा है, आपको म्यूजिक में रुचि है, आप पता करते कहाँ से हो रहा है, क्या टिकट है, अच्छा म्यूजिक है। यदि आपको वहां इंटरेस्ट नहीं, आप कहते चलो आगे चलो, ठीक है, आता रहता होता रहता। आपको पता चला कोई महात्मा आ रहा है, उनका कोई टॉक होने वाला, आपको संस्कार उसके, आप पता करते कहाँ हो रहा है, क्या टाइमिंग है। तो दुनिया में हजारों चीजें आपके सामने आती है। उन चीजों में से आपका जो मन होता है उन्हीं चीजों में जाके रुकता है जो आपके संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार मन को, दुनिया में हजारों पदार्थ आप देखते रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके मन को खींच ले, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो आपके संस्कार है। हजारों लोग, आप भीड़ में जाते रहते हो, बहुत से लोग मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आपका कोई मित्र मिल गया,
आपको फर्क पड़ेगा। आपका कोई शत्रु मिल गया, आपको फर्क पड़ेगा। हजारों लोग मिले, ऐसे ही संसार में हजारों पदार्थ होते हैं, लेकिन उनमें से जो चीज आपको अट्रैक्ट करती, जो आपके माइंड को खींचती है, वो ही माइंड की इम्प्योरिटी है। यदि कोई पदार्थ खींचता है आपको अपनी तरफ, फिर उसका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ध्याय तो विषयान पुंसा। जब आप कहीं पर हम अट्रैक्ट होते हैं, हमारा माइंड कहीं पर जाके स्पेशली और ज्यादा लगता है, फिर उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, थॉट शुरू हो जाते हैं। थॉट शुरू हो जाते हैं तो डिजायर शुरू हो जाती है, इच्छाएं, मुझे मिलना चाहिए। फिर एक्शन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एक्शन होता है, वो एक्शन, वो कर्म चित्त को और अपवित्र करता है। इस प्रकार का कर्म जो पहले वासनाओं के द्वारा है, वासनाओं के द्वारा थॉट जो स्टार्ट हुए, जो विचार बनना शुरू हुआ, उन विचारों के बाद, उन विचारों के बाद जो इच्छाएं पैदा हुई, जब दूसरे चैप्टर में हमने देखा, और उन इच्छाओं के बाद फिर हम कुछ एक्शन करते हैं। ये एक्शन, ये प्रकार, ये जो एक्शन होता है, ये जो कर्म होता है, ये और मन को अपवित्र करता है। अब इसका रूट थोड़ा करेक्ट करना पड़ता है। रूट थोड़ा करेक्ट करो। गीता के यहाँ बहुत काफी बड़े बड़े चिंतक लोग थे, मधुसूदन सरस्वती, भगवान शंकराचार्य। उन्होंने इस चैप्टर को बहुत महत्व दिया और बहुत अच्छी तरह से इसको उन्होंने ओपन किया, बहुत अच्छी तरह से, कि किस प्रकार से जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तब तक उपासना नहीं होगी। तो चित्त की शुद्धि किससे होती है? कर्म के द्वारा होती है। उपासना क्या करती है? उपासना माइंड का जो काम होगा, उपासना का, वो आपके माइंड को एक तरफ, एक जगह लगाएगा। उपासना भक्ति हमारे मन को एक दिशा में लगाती है, एक दिशा में, एक डायरेक्शन में देती है। और इंटेलेक्ट, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। माइंड प्योर है, माइंड फोकस्ड है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, सोच सकते हो। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ, अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। निष्पाप, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं। अर्जुन के बहुत नाम है, लेकिन ये नाम अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, ये उसकी बाहर की कोई क्वालिटी नहीं है। जैसे अर्जुन के कई नाम पड़े, एक नाम उसका पड़ा धनंजय। धनंजय का अर्थ होता है जो धन को जीत के लाया, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। उसका नाम जय पड़ा कि वो हमेशा जीतता रहा, कभी हारा नहीं, इसलिए उसका नाम जय रख दिया गया। गांडीवधारी, पांडु पुत्र, ऐसे कई नाम हैं। और वो नामों का कोई मतलब होता है, पांडु कुंती पुत्र। लेकिन भगवान यहाँ कहते, हे अर्जुन, अनघ, तुम डरो मत, निष्पाप हो, तुम पवित्र हो। हे अनघ, ज्ञान और योग और कर्म योग एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं। कि आपको यदि कर्म योग में आप प्रवृत्त होते हैं, तो आपको ज्ञान योग प्राप्त नहीं होगा। और यदि आपको ज्ञान योग प्राप्त करना, तो आप हिमालय में कहीं भाग जाओ। भगवान कहते हैं,
मैंने ही दोनों रास्तों को बताया है। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ऐसा नहीं मैं अभी अभी तुरंत में आपको बता रहा कि मैं जस्ट तुम्हारे ऊपर प्रयोग कर रहा हूं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है ना, हमेशा से चला आ रहा है। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ये अर्जुन, ये बहुत पुरानी शास्त्र की परंपरा है, ज्ञान योग और कर्म योग। अब सवाल ये है कि आपके लिए क्या अच्छा है, जो अर्जुन का क्वेश्चन था। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। भगवान कहते रास्ते दोनों हैं। उन दोनों रास्तों में से तुम्हारे लिए क्या है वो देखो। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य का रास्ता भी ठीक है, ज्ञान का ठीक है, कर्म का भी ठीक है। आप ये देखो कि आप किस रास्ते पे चल सकते हो। आप किस रास्ते पर चल सकते हो। रास्ता खराब और गलत नहीं, आप कहां पर फिट बैठते हो। मुझे अब यहां से यदि मुझे इंडिया जाना है तो हम मुझे इंडिया जाना है, बॉम्बे जाना है, तो मैं पूछूं कि मुझे कैसे यहां से जाना चाहिए, तो कोई बोलेगा आपको यहाँ से जाना तो पहले एक डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ो, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीसी जाओ, फिर वहां से बॉम्बे की फ्लाइट लो। मैं बोलूं मैंने नहीं, दो दो, मैं मुझे मुझे तो बॉम्बे जाना है, आप डीसी की बात क्यों करते। मुझे बॉम्बे जाना है, वहां जाना ही नहीं। बोलो नहीं, वहां तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ये दो रास्ते नहीं है, रास्ता एक ही है। फर्क इतना है, आपको इस रास्ते के द्वारा वहां तक पहुंच पाओगे, उसके वहां से दूसरा रास्ता शुरू हो जाए, यही रास्ता बदल करके दूसरे तरीके से काम करने लगेगा। साधन एक ही रहेगा, एक अमुक लिमिट के बाद वो बदल करके दूसरी तरह से काम करने लगता है। तो भगवान कहते हैं दोनों रास्ते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम। यदि आप सांख्य प्रवृत्ति के हो, आपकी प्रवृत्ति ज्ञान योग में है, आप समझ सकते हो, वो मार्ग आपके लिए खुला हुआ है। नहीं तो कर्म योगेन योगिनाम। नहीं तो आप क्या करो, कर्म योग करो। कर्म योग करो, अपने कर्म को योग बनाओ। योग को कर्म नहीं बनाना, जैसा हम लोग करते। इतने देर योगा करना है, 1 घंटे योगा करना है, तो थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरे 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 धीरे, अरे हे भगवान, ये कब तक खत्म होगा, 1 घंटा हुआ नहीं अभी तक। फिर 1 घंटे का धीरे धीरे 45 मिनट हो जाता है, फिर धीरे धीरे आधा घंटा रह जाता है। फिर योगाचार्य को पूछते, योगा पीठ को, 10 मिनट करूं तो चलेगा। थोड़ी देर किया, बोले महाराज छूट गया, अभी होता नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता। वो योग को कर्म की तरह लिया, और जो कर्म हमको लगते हैं ना पैसा नहीं देते, उन कर्मों में कोई रुचि नहीं होती है। तो हमारा उद्देश्य होता है कर्म किस लिए करते हैं, अर्थ के लिए। भगवान कहते हैं आपके कर्म धर्म के लिए होने चाहिए। हमारा उद्देश्य जहां भी पैसा होगा वो कर्म हम करते, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी काम होगा, पूछे किस लिए, किस लिए। किस लिए मतलब एक ही अर्थ है, पैसा क्या मिलेगा। तो हमारे सारे के सारे मतलब जितने कर्म है, उन कर्मों का एक ही टारगेट होता है,
और वो होता है पैसा, मनी। आप शुरू से देखो, कोई बच्चा अपना लाइफ स्टार्ट करता है और उसका लाइफ स्कूलिंग से शुरू हुआ, किस लिए? पैसा कमाना है। कोई मार्केट में काम कर रहा है, हजार लाखों जो भी काम है, जो भी इन्वेंशन है काम करने के, वो सब एक ही तरफ ले जाते हैं, पैसे की तरफ। इसलिए कर्म आपको थका देता है। कर्म से जो थकावट होती इसलिए नहीं होती आपने कोई कर्म किया है। कर्म से थकावट इसलिए होती है कि अंदर में स्ट्रगलिंग चल रही, संघर्ष चल रहा है। आप छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को देखो, उस छोटे बच्चे से आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। एक बच्चा छोटा है, 5-7 साल का है, और एक जवान है 35-40 साल में, ताकत किसमें ज्यादा है? बच्चे में कि इसमें? लेकिन थकता कौन है? एक बेचारा बैठा हुआ है, ऐसा थका मादा हारा चेहरा देखो, बच्चे को देखो, शांत बैठ ही नहीं रहा। ताकत किसमें ज्यादा है? बच्चे में कि इसमें, जवान में? थकता कौन है? थकता ये है, बच्चा नहीं थकता, वो तो फिर भी घूम रहा है, घूम रहा है। आप दोनों के एक साथ बैठा के देखो, फर्क मालूम पड़ेगा, कौन थक रहा है। चेहरा देखो किसके, ताकत इसके पास ज्यादा है, थक ये रहा है, क्योंकि अंदर में स्ट्रगलिंग चल रही है। बच्चे के अंदर कुछ नहीं चल रहा है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में आप अपने कर्म को योग बना लो। यही कर्म का योग आपको सांख्य योग के रास्ते के लिए तैयार कर देगा। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, दो तरह की निष्ठाएं, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, तुम्हारे पास दो प्रकार के रास्ते हैं। एक है जो मैंने बहुत पहले बताए हुए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग है। अगला मंत्र देखिए, ना कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो सुनते, न तो संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्मों को प्रारंभ नहीं करने से कोई भी व्यक्ति नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता है, और कर्मों का परित्याग कर देने से किसी को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अभी देखो, ना कर्मणाम अनारंभ। हम कई बार क्या सोचते हैं, ये कर्म के बारे में इतनी डीप मीमांसा, इतना गहरा विचार कर्म पर। हम कर्म तो करते, कर्म पर कभी विचार नहीं करते। शास्त्र केवल ईश्वर पर ही विचार नहीं करते, ईश्वर के रास्ते पर भी विचार करते, और कर्म भी ईश्वर के प्राप्त करने का माध्यम है। कर्म छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति होती है ऐसा भी नहीं, कर्म करके भी प्राप्ति होती, बस उसका थोड़ा तरीका भगवान कहते समझ में आना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कर्मों का परित्याग कर दो। जब यहां पर कर्म की बात की जाए तो हमेशा बात की जाती है आपकी जो ड्यूटीज है, ऐसे कर्म जो स्वाभाविक रूप से आपके मन को लगते रहते, वो आप छोड़ना चाहते, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, उनसे तो छुड़ाना पड़ता है। उनको तो छुड़ाना, गलत आदत पड़ जाती है, उस हैबिट को तो छुड़ाना पड़ता है। लेकिन अच्छी आदत डालने के लिए, अच्छे विचार डालने के लिए हमको बार बार उसको ट्रेंड करना पड़ता है।
तो भगवान कहते हैं कि हम कई बार क्या सोचते हैं कि हमको तो अभी क्या परमात्मा की प्राप्ति करनी है, एक कर्मों में हमें कोई रुचि नहीं है। कर्म करने ही क्यों है? तो कर्म करना छोड़ दो। बार बार कहा जाता है शास्त्रों में, आपकी जो ड्यूटीज है, आपके जो कर्म है, वो करते रहना चाहिए। आप सवाल करोगे कब तक? कब तक? मधुसूदन सरस्वती ने लिखा अपने इसी गीता, इसी कमेंट्री में, इसी चैप्टर में, यदि कोई व्यक्ति अपने जो कर्म उसके निश्चित किए गए हैं, जो ड्यूटीज है, कर्तव्य हैं, उनको छोड़ देता है, तो उसको आगे का रास्ता उसका साफ होगा नहीं, क्योंकि मन पवित्र नहीं होगा। भगवान यहां पर कहते हैं, अर्जुन, जो भी जिस व्यक्ति की ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्क इतना करना होता है कि अभी तक हम कर रहे थे केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। अब हमने थोड़ा माइंड सेट अपना बदल दिया। अब हम कर रहे हैं किसके लिए? परमात्मा के लिए। काम वही हो रहे हैं, ड्यूटीज वही है, ऑफिस वैसे ही जा रहे हैं, बिजनेस वैसे ही कर रहे हैं, सारे काम वैसे ही, केवल उसका जो प्रोसेस, सोचने का ढंग है, वो बदल दिया। ईश्वर की आराधना है, मेरे कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। ये प्रकार के जो कर्म है, भगवान अर्जुन को बोलते, तुम युद्ध करने आए थे अपने लिए, इसलिए तुम परेशान हो। तुम युद्ध इसलिए करने आए थे कि मुझे कौरवों को पराजित करना है, हराना है, उन्होंने मुझे दुखी किया, अब उनको मारना है। यदि तुम इसलिए आते हो कि धर्म युद्ध है, तो ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। ना कर्मणान अनारंभात, ये हम सोचे चलो सब छोड़ो, अभी हमने सब देख लिया संसार, इसका कोई मतलब नहीं है, और मैं तो जाता हूं हिमालय में तपस्या करूंगा। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्मी का अर्थ होता है एक्शनलेस स्टेट। निष्कर्म का अर्थ होता है कि अब कोई कर्म नहीं, कर्म ही निश्चित। तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म को छोड़ करके निष्काम भाव को प्राप्त नहीं हो सकता है। ना कर्मणाम अनारंभात, अनारंभात शुरू नहीं करना हमने, मैंने कर्म करना शुरू नहीं करना है। हम यदि ये सोच के चलते हैं कि मैं कर्मों को आरंभ ही नहीं करूंगा ही नहीं, अपने आप निष्काम भाव आ जाएगा कि कर्म ही बंधन का कारण। हमने तो सुना कि कर्म करने से बंधन होता है, कि हम कर्म करेंगे, कर्म करने के बाद उसका फल भोगेंगे, फल भोगेंगे फिर कर्म करेंगे, और ये एंडलेस स्टोरी चलती रहेगी। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च बुध्यते, ये स्टोरी हमेशा चलेगी, क्योंकि आप कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो फल भोगेंगे, फल भोगेंगे फिर कर्म करेंगे, फिर शरीर मिलेगा, और जैसा भी प्रोसेस चक्र चल रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए अच्छा है कि कर्म करना बंद कर दो, वेरी सिंपल। कर्म करना छोड़ दो। हम कर्म नहीं करेंगे तो आगे फल ही नहीं मिलेगा, शरीर ही नहीं मिलेगा, और हम निष्काम हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। हम कहते कर्म का परित्याग कर दो। भगवान कहते हैं कर्म प्रारंभ नहीं करने मात्र से कोई निष्काम भाव को प्राप्त नहीं होता। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम मतलब एक्शनलेस, बिना कर्म के। असनुते, असनुते का अर्थ होता है, बड़ा मीनिंगफुल शब्द है संस्कृत का, इंजॉय नहीं करेगा, उस स्थिति को, उस स्थिति को आनंद नहीं ले पाएगा,
भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि हम इतना सोचते हैं हम कर्म करना बंद कर देंगे, कर्म करने नहीं करने मात्र से निष्काम भाव की प्राप्ति हो जाएगी, उनको नहीं होती है। ये कर सकते हैं आप, इस कर्म को प्रारंभ करने के पहले जो थॉट प्रोसेस, आप उसको चेंज करिए, कर्म को नहीं। कर्म की नहीं। तो अभी तक मैं जो कर्म कर रहा था इसलिए कर रहा था कि मुझे इसके द्वारा धन की प्राप्ति होगी। धन तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन थॉट हमारा होता है हम ये कर्म इसलिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए। ईश्वर ने मुझे काम दिया है, तुम ये करो, ये तुम्हारा वर्ण है, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास में हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। माता हो, पिता हो, भाई, ब्रदर, जो भी कुछ रिलेशन है, तो जो भी हमारी ड्यूटी है, ईश्वर ने हमको काम दिया करने के लिए। बस काम वैसे ही होगा। मैंने आप जॉब करोगे, सैलरी वैसी ही आएगी, ठीक है। आप सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे ईश्वर ने जो ड्यूटी दी उसको पूरा करने के लिए। थकावट कम हो जाएगी। अब फ्राइडे इवनिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंडे मॉर्निंग परेशान नहीं करेगा। ये मेरी ईश्वर ने दिया है, परमात्मा की आज्ञा है, ईश्वर का आदेश है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा। पैसे वैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। तो कर्मों को छोड़ देने मात्र से मैं कर्म नहीं करूंगा, निष्काम हो जाएगा। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति निष्काम स्थिति को एंजॉय नहीं कर सकता, ना असुनते नहीं हो सकता। न तो संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तो दो तरह से भगवान ने यहां बताया, एक तो कर्मों को प्रारंभ ही नहीं करना, हम करेंगे नहीं, कुछ नया स्टार्ट ही नहीं करेंगे, सब छोड़ देंगे। भगवान कहते सब छोड़ने मात्र से किसी व्यक्ति को निष्कर्म भाव की प्राप्ति नहीं होती। हम चाहते हैं कि निष्कर्म भाव हो जाए। भगवान कहते आपका कर्म ही धर्म बन जाए, लेकिन लोग कर्म धर्म की अर्थ अलग कर लेते हैं। वो कहते बस कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, यही धर्म। ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर है। यहाँ अर्थ ऐसा है, आपका जो कर्म है वो सब ईश्वर की आराधना है। अब हम क्या करेंगे, दिन भर तो बहुत सारे काम करते रहेंगे संसार के लिए। आधा घंटा जाके बैठे बोले मेडिटेशन कर ले, आपका मन कहेगा तुम और मेडिटेशन, हम जानते तुमको, तुम हो क्या। आप सोचते मेरा मन है, जब चाहूं लगा दूंगा। आप चाहते माइंड तो मेरा है, जब चाहूंगा संसार में लगा दूंगा, जब चाहूंगा ईश्वर में लगा दूंगा। मैंने कहता तुमको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, तुम्हारी ऐसी ताकत नहीं कि मुझे जब चाहो जहां लगा दो। हाँ, मैं जहां चाहूं वहां तुम्हें लगा सकता हूं। मन आधे घंटे कैसे लग जाएगा, आप स्विच ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो। 24 घंटे हर एक कर्म परमात्मा की आराधना बन जाती है, हर एक कर्म। तो दूसरा, न तो संन्यासनादेव, कई बार हम छोड़ते हैं, जो कर रहे हैं वो भी छोड़ दो। एक तो वो हम शुरू नहीं करेंगे, दूसरा वो जो कर रहे हैं वो भी छोड़ दो। हमारी कोई ड्यूटी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ हिमालय तपस्या करने के लिए, तुम देखो बच्चों को कैसे करना, घर कैसे चलना, परिवार कैसे चलना, वो तुम देखो, मैं तो जा रहा हूँ।
संन्यासनादेव, कर्मों का संन्यास कर देने मात्र से, परित्याग कर देने मात्र से, मुझे नहीं करने है, जो कर रहा हूं वो भी छोड़ दिया। पहले आधे मंत्र में बताया भगवान ने, शुरू नहीं करना, कुछ नया शुरू नहीं करना है। ईश्वर भगवान कहते हैं जो चल रहा है वो भी छोड़ दिया, वहीं से रिटायर हो गए, मुझे नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति भी सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाता। सिद्धि का अर्थ होता है परमात्मा। सिद्धि का अर्थ वो वाली सिद्धि नहीं कि आकाश में उड़ गए, ये कर लिया वो कर लिया। सिद्धि का अर्थ लिबरेशन, मोक्ष, शांति, परफेक्शन। तो सिद्धि की प्राप्ति, सिद्धि का अर्थ है अल्टीमेट गोल। कि हम सोचे हम जो भी कर रहे हैं सब करना छोड़ दिया, मैं तो सन्यासी हो गया बस। न तो संन्यासनादेव, भगवान कहते हैं केवल संन्यास मात्र से कि जो भी कर्म चल रहे हैं मुझे कुछ नहीं करना है, इसी समय तुरंत छोड़ दिया। और मैं सोचूं बस मैंने तो कर्म करना छोड़ दिया, जॉब करता था रिजाइन कर दिया, ये काम करता था छोड़ दिया, घर में बैठ गया, जंगल में चला गया, अभी तो मुझे परमात्मा मिलेगा ही। भगवान कहते नहीं, नहीं, न तो सिद्धिम आपनोति, उसको सिद्धि की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसको शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शांति कर्म के विरोध में नहीं, परमात्मा कर्म के विरोध में नहीं है। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, संन्यासनादेव, अभी जो भी कर्म कर रहा हूं, जो भी मेरी ड्यूटी है, जो भी है, और तुरंत इमीडिएटली मैंने सब छोड़ दिया। फिर मैं सोचूं सब छोड़ दिया, अभी तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। हम सोचते थे कर्म परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है, इसलिए सब छोड़ दो ना। भगवान कहते न तो सिद्धिम समाप्नोति, ऐसे व्यक्ति को जो कहता अपने समस्त कर्मों को छोड़ दिया। और कर्म का अर्थ मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, यहाँ कर्म का अर्थ भगवान कहेंगे जो तुम्हारी ड्यूटी है, उनकी बात कर रहे हैं, जो आपके कर्तव्य है, अभी से मैं सब छोड़ रहा हूं, ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान कहते हैं वो सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।